आज हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज जो यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इनमें से किस संगठन ने 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया था? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडीपी या आईएलओ। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, यूनेस्को। फ्रेंड्स, हर साल 21 फरवरी को पूरी दुनिया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ऑब्जर्व करती है। एक ऐसा दिन जो 1992 के बांग्लादेश लैंग्वेज मूवमेंट की शहीद स्टूडेंट की याद में मनाया जाता है। उस समय ढाका में स्टूडेंट्स ने उर्दू को एकमात्र राष्ट्रभाषा बनाने के फैसले का विरोध किया था, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन बंगला अर्थात बंगाली बोलती थी। इस पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान कई स्टूडेंट्स की जान चली गई थी और यहीं से लिंग्विस्टिक राइट के ग्लोबल मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट बना। इस हिस्टोरिकल सेक्रीफाइस को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली जब यूनेस्को ने नवंबर 1999 में ऑफिशियली इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे प्रोक्लेम किया। कब प्रोक्लेम किया था यूनेस्को ने? 1999 में। आज के कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज डाइवर्सिटी एक क्रिटिकल कंसर्न है। भारत में 1950 बोली और 19,500 बोली और भाषाएं हैं, जिसमें से लगभग 190 एंडेजर्ड की कैटेगरी में आती हैं। एजुकेशन की फील्ड में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 मदर टंग बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करती है, खासकर फाउंडेशनल ईयर्स में। ग्लोबल लेवल पर भी चैलेंज सीरियस है, क्योंकि लगभग 40% बच्चों को उनकी मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जो लर्निंग आउटकम्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर यूनेस्को की बात की, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस। फ्रेंड्स, हमने बंगला की बात की। बंगला मतलब बंगला लैंग्वेज, बंगला भाषा। ये दुनिया की टॉप 5 भाषाओं में से बोले जाने वाली एक लैंग्वेज है। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, और यहीं से सारा मूवमेंट शुरू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशियन चैंपियनशिप 2026 में महिला 25 मीटर रजत पदक किसने जीता है? मतलब सिल्वर मेडल। आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, ईशा सिंह, रिदम सागवान, मनु वाकर या नामिया कपूर। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, मनु भाकर। 2026 में नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान 25 मीटर पिस्टल इवेंट ने एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। रेगुलेशन स्टेज के बाद 35 पॉइंट पर टाई मैच हुआ था, जिसका फाइनल डिसीजन शूट ऑफ के जरिए किया गया, जिसमें वियतनाम की प्लेयर न्यूंग थाई ट्रुंग को एज मिली और वह गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक जीती, और भारत की मनु भाकर ने रजत पदक जीता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2026 में भारत GCC ट्रेड वार्ताओं को पुनः शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों अर्थात TOR पर किसने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, श्री पीयूष गोयल, श्री S जयशंकर, श्रीमती निर्मला सीतारमन या श्री हरदीप पुरी। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है श्री पीयूष गोयल। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में TOR अर्थात, अब ये फ्रेंड्स आप पूछेंगे TOR क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है टर्म ऑफ रेफरेंस। टर्म ऑफ रेफरेंस साइन होने के साथ ही भारत GCC FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स ऑफिशियली रीस्टार्ट हो गई हैं, जो कि 2008 से रुकी हुई थी। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल और भारत के बीच अब फ्रेंड्स GCC में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? तो इसमें आते हैं मुख्यतः सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। इकोनॉमिक्स टर्म्स में देखें तो GCC भारत के ग्लोबल ट्रेड का लगभग 15% तक
बनाता है और बायलैटरल ट्रेड वैल्यू लगभग 180 बिलियन डॉलर के लगभग है। टास्क का फोकस किस बात पे था फ्रेंड्स? तो वो था फूड प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल्स, आईसीटी अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे हाई पोटेंशियल सेक्टर्स पर। एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया का सबसे क्रिटिकल एंगल है क्योंकि जीसीसी कंट्रीज इंडिया की लगभग 35% क्रूड ऑयल सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। साथ ही लगभग 1 करोड़ भारतीय वहां पर जाकर नौकरी करते हैं जिससे रेमिटेंस आता है। हमने फ्रेंड्स यहाँ पे जीसीसी की बात की। जीसीसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो वो है रियाद में, सऊदी अरेबिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कांडला पोर्ट, पारादीप पोर्ट, कोची पोर्ट या वीओसी पोर्ट। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है वीओसी पोर्ट। फ्रेंड्स मैरीटाइम सिक्योरिटी के फील्ड में एक हिस्टोरिक स्टेप तब लिया गया जब वीओसी अर्थात वीओ चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी ने इंडिया का पहला पोर्ट लेवल एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय करने का इनिशिएशन लिया। यह एडवांस सिस्टम रेडियो फ्रिक्वेंसी और रडार बेस्ड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करता है और 360 डिग्री ओमनी डायरेक्शन सर्वेलेंस प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स इसकी जो इफेक्टिव किलोमीटर रेंज होगी वह 5 किलोमीटर के लगभग होगी, जिसमें ड्रोन डिटेक्टर, डिटेक्शन रडार और मैन पैक जैमर शामिल हैं। यह सिस्टम रियल टाइम ड्रोन डिटेक्शन, ट्रैकिंग और न्यूट्रलाइजेशन एनेबल करता है जो कि पोर्ट्स की सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, वर्ल्ड बैंक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। फ्रेंड्स करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। अभी सीपीआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट आई थी जिसमें 182 कंट्री में भारत की रैंक 91 थी, 91। यह इंप्रूवमेंट है क्योंकि 2024 की रिपोर्ट में भारत की रैंक 96 थी। इंडिया का स्कोर 39/100 रहा है, जहां 0 का मतलब होता है बहुत ही हाईली करप्ट और 100 का मतलब होता है एकदम क्लीन बिना करप्शन के। ग्लोबली जो एवरेज स्कोर है फ्रेंड्स वह 42 है। डेनमार्क सबसे टॉप स्कोरिंग कंट्री है जहां का स्कोर 89 या 90 रहता है। उसके बाद ये बात याद रख लीजिएगा, सीपीआई की लिस्ट में डेनमार्क टॉप कंट्री है। उसके बाद नाम आता है फिनलैंड का, और उसके नाम बाद आता है सिंगापुर का नाम। सबसे नीचे से बात करें तो सबसे नीचे नाम आता है साउथ सुडान और सोमालिया का, जिनके पास सिर्फ 9 पॉइंट हैं। इस रैंक में यूके की जो रैंक रहती है फ्रेंड्स वो लगभग कंपेरिजन के हिसाब से कहा जाए तो 20वीं रैंक रहती है और यूएससी की 29वीं रैंक। डाटा यह दिखाता है कि 2/3 से मतलब 2/3 से ज्यादा कंट्रीज का स्कोर 50 से नीचे रहता है। एक अलार्म इंडिकेटर ये भी है फ्रेंड्स कि 2012 से अब तक 829 जर्नलिस्ट नॉन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में मारे गए हैं और 90% जर्नलिस्ट किलिंग उन्हीं कंट्रीज में हुई है जहां का सीपीआई स्कोर 50 से नीचे है, जिसमें से भारत भी एक देश हो सकता है। फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है यह हम सभी को पता है कि सीपीआई रिपोर्ट निकालता है, मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट निकालता है। अच्छा, ये कहाँ का एनजीओ है? तो यह है बर्लिन का एनजीओ। बर्लिन मतलब जर्मनी की राजधानी, वहां का एनजीओ है ये। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2026 में किस सैन्य संगठन ने आर्टिक सेंट्री लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, नाटो, यूरोपियन संघ, संघाई सहयोग संगठन या फिर क्वाड। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, नाटो।
फरवरी 2026 को नाटो ने ऑफिशियली एक सिंगल यूनिफाइड आर्टिक ऑपरेशन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। अच्छा फ्रेंड्स, नाटो का फुल फॉर्म क्या है नाटो का? तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम है आर्टिक रीजन में होने वाली सारी मिलिट्री एक्सरसाइज को एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर के अंदर लाना। इस पूरे फ्रेमवर्क की ओवरसाइट है जॉइंट फोर्स कमांड फॉर नॉर्फोक वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स। इस इंटीग्रेटेड फ्रेम के अंतर्गत डेनमार्क की आर्टिक एंडोरेंस एक्सरसाइज और नॉर्वे की कोल्ड रेस्पॉन्स ड्रिल जैसे पहले से चल रही मेजर एक्सरसाइज को फॉर्मली इनकी नाटो की एक्सरसाइज से अलाइन किया जाएगा। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि आर्टिक की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि मेल्टिंग आइस के कारण यहाँ नए सी रूट ओपन हो रहे हैं जो ग्लोबल ट्रेड और मिलिट्री मोबिलिटी दोनों के लिए क्रिटिकल हैं। इस रीजन में रशिया का सिग्निफिकेंट मिलिट्री फुटप्रिंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, बेसेस, एयरफील्ड और आइस कैपेबल नेवल एसेट के साथ। इसी बैकग्राउंड में यूनाइटेड किंगडम ने नॉर्वे में अपनी ट्रूप डिप्लॉयमेंट डबल करके 2016 तक कर दी है। यह समझना जरूरी है कि फ्रेंड कि ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क का ऑटोनोमस टेरिटरी है, लेकिन आर्टिक जियोपॉलिटिक्स में इसका रोल डिस्प्रोपोर्शनेटली बहुत बड़ा है। हमने यहाँ पे नाटो की बात की है फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि नाटो की हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो वो है ब्रसल्स में। और ब्रसल्स कहाँ आता है फ्रेंड्स? तो यह आता है, ये बेल्जियम की राजधानी है ब्रसल्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए को छोड़कर लीड प्रमाणित इमारतों में वैश्विक स्तर पर कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, भारत, चीन, वियतनाम या कनाडा। इसका सही जवाब है भारत। फ्रेंड्स, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी मैपिंग में इंडिया ने 16 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर फुट जीएसएम अर्थात का लीड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग स्पेस रिकॉर्ड किया है, जो इंडिया को टॉप ग्लोबल परफॉर्मेंस में प्लेस करता है। हमने यहाँ पर कहा फ्रेंड्स कि भारत इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। तो पहले यूएसए तो इस रैंकिंग से बाहर है क्योंकि वो टॉप का है। उसके बाद स्थान आता है चाइना का और फिर आता है स्थान भारत का। 2025 के दौरान इंडिया में मतलब भारत में 611 एलईडी सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स रजिस्टर हुए हैं। अब आप फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे ये एलईडी है क्या? तो वो है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फ्रॉम द रिवर टू द सी नारे पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किस ऑस्ट्रेलिया राज्य ने रखा है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, विक्टोरिया, एनएसडब्ल्यू, क्वींसलैंड या तस्मानिया। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स क्वींसलैंड। फरवरी 2026 में क्वींसलैंड ने एक अनप्रेसिडेंटेड लीगल रिफॉर्म अनाउंस किया है, जो दिसंबर 2025 के बॉन्डी बीच अटैक के बाद ट्रिगर हुआ है। इस अटैक में हनुक्का सेलिब्रेशन के दौरान 50 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से पब्लिक सेफ्टी और हेट स्पीच पर नेशन वाइड डिबेट शुरू हो गई थी। क्वींसलैंड के प्रीमियर डेविड ने लेजिस्लेशन अनाउंस किया, जिससे अटॉर्नी जनरल डेब फ्रैंकलिन ने कंफर्म कर दिया है। इस लॉ के अंडर बैन एक्सट्रीमिस्ट स्लोगन्स का यूज करने पर 2 साल तक का इम्प्लीमेंट जेल हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा कानून 2019 में भारत में ई सिगरेट और गम तंबाकू उत्पादन पर रोक लगाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, कॉप्टा 2003, एंड्स एक्ट, एफसीटीसी एक्ट या पीईसीए 2019। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स पीईसीए 2019। इंडिया ने प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट पीईसीए, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा बहन, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट के थ्रू 2019 में ई सिगरेट पर कंप्लीट बैन लगा दिया था। इस बैन के एम्बिट्स में एंड्स हुक्कास नेशनवाइड शामिल हैं। अब ये फ्रेंड्स आप बोलेंगे एंड्स क्या है? तो एंड्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, जो हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स और ई हुक्कास नेशनवाइड शामिल हैं।
यह डिसीजन भारत के पब्लिक हेल्थ बर्डन को ध्यान में रखकर लिया गया है। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, भारत दुनिया का 7th लार्जेस्ट सिगरेट मार्केट है, जहां एनुअली 100 बिलियन सिगरेट बेची जाती हैं। इस बीच IQOS, जो हीट नॉन बर्न टबैको डिवाइस होता है, 2014 में ग्लोबली लॉन्च हुआ और आज 80 देशों में अवेलेबल है। फिलिप मॉरिस का क्लेम है कि 35 मिलियन लोग ग्लोबली IQOS यूज करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 18 से 22 फरवरी 2026 तक राजकीय दौरे पर कौन भारत आ रहे हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लुइस लूला, जेवियर मिलई, गैब्रियल बोरिक, ये गुस्तावो पेट्रो। इसका सही जवाब है लुइस लूला। फ्रेंड्स, ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनाको लूला डा सिल्वा की यह इंडिया की 6वीं ऑफिशियल विजिट है, जो भारत और ब्राजील स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो कि 2006 में रिफ्लेक्ट बनाई गई हुई थी, उसको रिफ्लेक्ट करती है। लूला AI इम्पैक्ट समिट के लिए भारत आ रहे हैं और उसके बाद वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, भारत और ब्राजील यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट्स हैं और ग्लोबल साउथ कॉर्पोरेशन को मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी के कॉर्नरस्टोन मानते हैं। ब्राजील का कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? तो ब्राजील की कैपिटल है ब्रासीलिया। ब्राजील साउथ अमेरिका की फ्रेंड्स सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और हम यहाँ पे इप्सा फोरम की भी बात करते हैं। तो इप्सा फोरम क्या होता है फ्रेंड्स? आपने सुना होगा इप्सा फोरम, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फोरम। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, किस आई केयर सिस्टम के डॉक्टर ने चैंग क्रॉडल अवार्ड 2026 जीता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, एम्स, अरविंद, शंकर या LVPEI। तो इसका सही जवाब था फ्रेंड्स अरविंद। फ्रेंड्स, 11 अप्रैल को वाशिंगटन DC में ACSCRS फाउंडेशन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सेरेमनी शेड्यूल की गई है, जो 2017 में इंस्टीट्यूट की गई थी और डेविड और विक्टोरिया चैंग के एंडोमेंट से फंडेड है। अवार्ड के साथ $1 लाख मिलियन का ह्यूमैनिटेरियन ग्रांट भी दिया जाता है, जो इस बार अरविंद आई केयर सिस्टम को डोनेट किया गया है। फ्रेंड्स, अब कल के लिए आपका प्रश्न देखते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, ई सांख्यिकी पोर्टल पर MSP सर्वर किस संगठन ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, नीति आयोग, NSO, RBI या सेबी। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। याद रखिए फ्रेंड्स, B2A कल से सीखो, आज में जियो और कल की तैयारी करो। इसके साथ ही आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।